ठीक है। और इसके लिए होता क्या है कि मतलब हमें प्रॉपर अपने दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए, गम्स को ठीक कैसे रखना चाहिए, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम इस तरीके से ब्रश करते हैं हर कोई मोस्टली, बट हमें ना राउंड मेथड में करना चाहिए, गोल गोल घुमा के मुँह खोलोगे इस तरीके से। जैसे वो कांच देखिए आपको सर, हाँ एक रीडिंग आ रही छोटी सी कांच है, उसमें जब जिसकी पोस्ट को आके वहाँ चेक कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ओरल हाइजीन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ओरल हाइजीन से हमारे सिर्फ मुंह में प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे हार्ट स्ट्रोक, जैसे बॉडी के लिए शुगर खतरनाक है, वैसे ही मुंह के लिए हमारे कैलकुलस, जिसको हिंदी भाषा में पायरिया बोलते हैं, वो बहुत खतरनाक है। अगर पायरिया किसी के लगा हुआ है, लोग सोचते हैं कि चलता रहेगा, बट वो आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और ओरल हाइजीन में जैसे डिसीजेज आती हैं, सॉरी, ओरल हाइजीन की वजह से जो अदर डिसीजेज होती हैं वो होती है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है अगर आपके दांत खराब हैं तो। प्रेगनेंसी में प्री मैच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है ओरल हाइजीन का। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रोन होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स। देखा होगा आपकी मतलब जब केस डिस्कस करते हो किसी से तो उनके दांत ऊपर से घिसे हुए रहते हैं, वो सब डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। ऐसे हंसोगी तो मेरी वजह से। इनकी जो सिम्टम्स हैं जैसे गम्स में स्वेलिंग, ब्लीडिंग, बैड स्मेल आती है मुझसे, उसको दूर करने के लिए आपके होम्योपैथी में बताता हूँ ट्रीटमेंट। आपकी मर्क्सॉल बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ड्राई टंग हो जाती है उसमें पल्सिटिला, हेलिडोसिस जिसे बैड ब्रेथ कहते हैं, उसे फिलोजोल, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। और अपने को तो एंटीबायोटिक करती है। स्टेफाइसाइक्लिन अगर खाते और दर्द हो रहा है उसमें बहुत इफेक्टिव है। मेंटेन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है। रात में बहुत ज़रूरी है, दिन में करो ना करो, रात में बहुत ज़रूरी है। फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट 1 बार दिन में, चाहे सुबह करो, दोपहर करो, शाम में करो। डेंटल फ्लॉस होते हैं, देखा होगा सब, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपके दांतों में जो खाना फंस जाता है वो आगे कैविटीज बन जाती है। एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर नहीं करो, हफ्ते में 2 बार तो करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है, बैड स्मेल का दूर हो जाता है और कई बार ब्लीडिंग होती है वो भी दूर हो जाती है। ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स में हम को जो है एक्सेप्टेंस वाली पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए। एडीए अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, हर केस के ऊपर एडीए आईडी लिखा है, एडीए वाले सबसे बेस्ट होते हैं। हाइजीन अगर प्रॉपर मेंटेन ना हो उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स होते हैं, दांत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्रॉनिक बैड ब्रेथ, दांत जल्दी टूटने लगते हैं। गम्स रिसेशन मतलब जो गम्स घिस जाते हैं, गम्स रिसेशन बोलते हैं। माउथ सोर्स होते हैं, टूथ स्वेलिंग ऑफ जॉ। किसी को प्रॉब्लम नहीं है फिर भी अपने प्रॉब्लम ना हो आगे, उसके लिए क्या कर सकते हो? हर 6 महीने में एक डेंटल विजिट बहुत ज़रूरी है। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं भी लग रही है तो अगर कुछ होने वाला हो तो डेंटिस्ट बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं ट्रीटमेंट लो, हर 6 महीने में डेंटल विजिट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉशेस होते हैं, वो यूज़ करो जरूर, चाहे किसी को प्रॉब्लम हो ना हो। अगर आप वो यूज़ करोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बैग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पायरिया लगने से। वैसे पायरिया से तो तंग होता, सॉरी, पायरिया आसानी से चला जाता है अगर आप रेगुलर उसका शुरू से ही ध्यान रखो।